जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो खास तौर पे ये वीडियो हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के लिए है। जो लोग अगले 5 दिन यानी अभी जो गैप हुआ है, तो आपका जो 4-5 दिन अभी बचे हुए हैं, इसमें क्या करना है, तो इसके बारे में ये वीडियो है। तो मेरे पास समय नहीं मिल रहा था, जो समय मिला तो मैंने सोचा कि इस पर आप लोग को एक डिस्कशन कर दूं। बहुत सारे पर्सनल लोग मैसेज कर रहे थे कि सर क्या करें, कैसे पढ़े। तो देखिए, सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, इंग्लिश कंपलसरी अगर आप हिंदी माध्यम से हैं, कोर हिंदी माध्यम से, तो इंग्लिश कंपलसरी को एकदम हल्के में मत लीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे दिन इंग्लिश कंपलसरी पढ़िएगा, लेकिन नो डाउट कि 1 घंटा डेली समय, क्योंकि अब आपके पास केवल 2 टारगेट है, क्या हिंदी साहित्य, दूसरा है आपका इंग्लिश कंपलसरी। हिंदी मीडियम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही 2 विषय अब हैं जो बचे हुए हैं। उम्मीद है कि जीएस आपका बहुत ही अच्छा, अपना 100% आपने दिया होगा, चाहे आपको अच्छा लग रहा हो या न लग रहा हो, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपको इंग्लिश कंपलसरी डेली 1 घंटा देना है, और 1 घंटे में कोशिश यही करनी है, पहले तो ये बात एक बार चेक कर लेना है कि आप ऐसे, प्रिसाइज राइटिंग और जो आपका जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है उसको कर ले रहे हैं कि नहीं कर ले रहे हैं। तो एक बार जरूर इस बात को चेक कर लीजिए कि इसको कर ले रहे हैं कि नहीं कर ले रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे जिसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स लिखने होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, एक बार उसको जरूर देख लीजिए सामने से। तो अगर आप डेली 1 घंटा समय दे रहे हैं तो 4 दिनों में 4 घंटे हो जाएंगे, और ये सारी चीजें आपकी एक बार चेक हो जाएंगी। तो ये काम आपको इंग्लिश कंपलसरी के लिए करना है बचे हुए इन 4 दिनों में। बात आती है हिंदी साहित्य की। तो हिंदी साहित्य में लोग पूछ रहे सर अब क्या पढ़ें, और बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस बता रहे हैं कि जैसे गोदान मनुष्यों की नहीं मनुष्य की कथा है, इसमें क्या आंसर लिखना है सर, जो है क्या वापिस मैलांचल पढ़ना चाहिए क्या, या महाभोज इस समय एक बार देख लें क्या, पूरा कोई कहानी पढ़ लें क्या। तो मेरे हिसाब से आपको इन चीजों में अब पढ़ने की जरूरत एकदम नहीं है। पूरी किताब अब पढ़ने का एकदम ना आपके पास समय है, ना ही उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। देखिए, एक सीधी बात है कि रियलिटी आप सोचेंगे, जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो कंपलसरी आपको करने ही करने हैं, 10 क्वेश्चन आपको कंपलसरी करने हैं, ठीक है। अब बचता है जो बाकी के जो 9 क्वेश्चन आपको और लिखने हैं, क्योंकि 19 क्वेश्चन आपको लिखने हैं। उन 19 क्वेश्चन में नो डाउट कि कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगर मान लो आपको, सपोज मान लो आपका, फॉर एग्जांपल आपका, अगर मान लो आपका संस्मरण नहीं तैयार है ना, महादेवी वर्मा के संस्मरण आपने नहीं तैयार किया, मान लो गलती से, और वो क्वेश्चन आता है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। लेकिन दूसरी बात यह है, मान लो वही क्वेश्चन अगर कंपलसरी में आ जाता है और आपने रिवीजन नहीं किया, महादेवी वर्मा के संस्मरण आपको लग रहा है नहीं है, तो उसको आपको मैनेज करना आना चाहिए। इस मैनेजिंग एबिलिटी पर जोर दीजिए। ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए 10 नंबर में आ जाता है तो कैसे आप लिखेंगे। तो महादेवी वर्मा जो वीरा वेदना का काव्य जो वो लिखती थी, वही बताना है कि उनके संस्मरण साहित्य में भी वह एक प्रकार से दिखते हैं। और 1-2 संस्मरण साहित्य का नाम याद रखना है, जैसे अतीत के चलचित्र, मेरे पथ के साथी, जो भी है एक बार देख लीजिएगा, जो भी उनके नाम है वो 2-4 नाम देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। तो मैनेज करना आना चाहिए, पहली बात है। दूसरी बात है, अगर मान लो कंपलसरी क्वेश्चन में नहीं आता है और आपको ढंग से नहीं तैयार है, तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, आप कोई दूसरा पार्ट सोच सकते हो, ये भी ध्यान रखना है। तीसरी बात आती है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ध्यान में रखिएगा। भाषा खंड में अगर मैं देखूं, भाषा खंड में तो ब्रिज भाषा, अवधि, ठीक है, अवधि, हिंदी की उपभाषाएं, ठीक है, हिंदी की उपभाषाएं, इसके अलावा दक्षिणी हिंदी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो, ठीक है, रहीम। तो ये कुछ चीजें हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार पूछ रही है। नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, कबीर, ठीक है, कबीर के साहित्य। तो ये जो कुछ चीजें लगातार बार बार पूछे जा रहा है, इसको भूल के भी छोड़ना नहीं है। ध्यान रखिएगा, एकदम गलती से भी नहीं छोड़ना है। तो पहली बात तो ये ध्यान में रखना है कि जो बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीट कर रहा है, उसके कहीं ना कहीं पॉइंट्स अब देख के जाइएगा। पिछले 4 दिन, मतलब अगले 4 दिनों में आपको वो चीजें जरूर देखनी है। तो क्या देखना है, पिछले 7 साल 8 साल में जो बार बार पूछ रहा है, उसको बार बार रखने की कोशिश कीजिए। वो पकड़ में रहेगा ना, तो आपकी स्पीड अचानक से बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। पेपर में आपकी स्पीड बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। जो अंकुरण हिंदी साहित्य का हम लोग ने बैच लाया था, जो 250-300 क्वेश्चन आप लोग को जो प्रैक्टिस कराया था, उसमें क्या कराया था, उसमें यही कराया था। वही पिछले 7 साल 8 साल के जितने क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, जो टॉपिक्स बार बार आ रहे हैं, उनको फोकस करके पढ़ाया गया था, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। फिर दूसरी बात, जैसे पिछले साल बिहारी पूछ, अब पेपर 2 में एक बार देखते हैं, पेपर 2 में तो जैसे मैं फिर से कह रहा हूं, इन 4 दिनों में कॉस्ट बेनिफिट की बात कर रहा हूं। देखो, हो सकता है कि मैं बोलूं कि बिहारी नहीं आएगा, और हो सकता है बिहारी आ जाए, ये बात में मैं बिल्कुल संशय नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं मेरे पास समय सीमित है। ये मान के मैं चल रहा हूं कि आपने बिहारी को पहले पढ़ा होगा, ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपने कभी ना कभी बिहारी को पढ़ा होगा, सिलेबस आपका एक बार पढ़ा होगा।
तब इन 4 दिनों में क्या चीजें रिवीजन करनी है। तो मेरा इसमें जो सुझाव ये है कि पिछले साल के जो क्वेश्चंस आए थे, जो जिन चीजों से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, उनको छोड़ के बाकी चीजें, ठीक है। तो जैसे 5 टॉपिक जो पिछले साल में, जो 5 काव्यखंड में जो पूछे गए हैं, उनको छोड़ के बाकी चीजें आप शॉर्ट में देख लीजिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले साल जैसे नागमती वियोग खंड से मान लो एग्जांपल नहीं आया था, तो इस बार नागमती वियोग खंड एक बार देख लीजिए जरूर। सूरदास से नहीं आया था तो सूरदास एक बार जरूर देख लीजिए। तो पिछले साल जो चीजें नहीं पूछी थी उनकी व्याख्या ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यूपीएससी में ऐसा ट्रेंड मुझे दिखा है कि अल्टरनेट ईयर वो क्वेश्चन पूछते हैं, जो 10 सिलेबस के पॉइंट है उसमें अल्टरनेट घुमाते हैं। तो मेरा इसमें व्यक्तिगत रूप से मानना यह है, तो मैं आपकी जगह रहता तो उन चीजों पे ज्यादा फोकस करता। नो डाउट बाकी चीजें छोड़ के नहीं जाना है, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि बाकी चीजें छोड़ के जाओ, मैं कह रहा हूं 4 दिनों में ये चीजें जरूर देख लो। तो पहली बात ये हो गई। लेकिन पेपर 1 में जो चीजें रिपीट हो रही हैं हर साल, उसको देख के जाना है। पेपर 2 का अलग, पेपर 1 में अलग, ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर तीसरी बात है, जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं, जब आप पेपर देने जा रहे हैं, अपने आप को माइंडसेट, इन 4 दिनों में ये माइंडसेट तैयार करना है कि मैं कौन सा पार्ट अटेम्प्ट करूंगा। पार्ट ए अटेम्प्ट करूंगा या पार्ट बी अटेम्प्ट करूंगा। अटेम्प्ट करने का ये मतलब है, सामान्यतः आपको 2 क्वेश्चन हर पार्ट से लिखने होते हैं, एक पार्ट में आपको 3 क्वेश्चन लिखना होता है, ठीक है। तो ये ध्यान, जैसे पहला भाग कंपलसरी हुआ 5 क्वेश्चन, फिर अगले 3 क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन में एक मिनिमम आपको करना होता है और अगले 3 में से 2 करना होता है। आपकी इच्छा, किन्हीं में से भी आप 2 कर सकते हैं, पहले पार्ट ए में से आप 2 कर सकते हैं या पार्ट बी में से आप 2 कर सकते हैं, यह आपकी इच्छा होती है। इस पर थोड़ा सा अपना माइंड सेटअप बना लीजिए। क्यों माइंड सेटअप बना लीजिए? एग्जाम में देखो, एग्जाम में आपको 19 क्वेश्चन करने हैं, 19 क्वेश्चन करने हैं जब, तो आप एक बार माइंड सेटअप बना लोगे तो पार्ट अटेम्प्ट करने वाला काम आपका 5 मिनट में हो जाएगा। आपको तुरंत अंदाजा लगेगा कि यार यही वाला पार्ट मुझे करना है, और पेपर देख के आप 5 मिनट में अंदाजा लगा लोगे। तो ये माइंड सेटअप पहले करके जाइए, ठीक है। ये माइंड सेटअप पहले करके जाइए। कुछ फैक्ट्स और एग्जाम्पल जरूर देख लीजिए, जैसे खासतौर पे जो व्याकरण वाला पोर्शन है, क्योंकि जब स्टार्ट आपका अच्छा हो जाता है ना, एक बार आपको पिकअप मिल जाता है। जैसे सिद्ध साहित्य पे मान लो प्रश्न आया, ठीक है, या नाथ साहित्य में खड़ी बोली आई, ठीक है, कि नाथ साहित्य में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप बताओ। अब उसके आपको एग्जैक्ट एग्जाम्पल याद है, नौलख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखारा, ऐसो मन ले जोगी खोले बोलो सारा रारा, ऐसा नहीं है, एग्जैक्ट एक बार देख लेना, ठीक है। मैं ऐसे करके याद करता था, तो मुझे एग्जाम के दिन भी यही याद आ रहा था। तो वो जो एग्जाम्पल्स हैं, वो एग्जाम्पल्स आपको अभी रटने चाहिए अगले 4 दिनों में। जितने बढ़िया से बढ़िया एग्जाम्पल्स रट लोगे, जितने बढ़िया से बढ़िया कोटेशन देख लोगे, वो आपके काम आएगी, ठीक है। तो ये काम आपको करना है, न कि पूरा हिंदी साहित्य नहीं पढ़ना है। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, पूरी किताब कोई मत उठाइएगा। एग्जाम्पल्स पे फोकस कीजिए, कंटेंट पे फोकस कीजिए, और 4 दिन में जो 1-1, 2-2 घंटा इंटरलिंकेज पे फोकस कीजिए कि कबीर को नागार्जुन से कैसे जोड़ सकते हैं। नागार्जुन भी जनकवि हैं, कबीर भी जनकवि हैं। तो थोड़ा सा 1 घंटा ब्रेनस्टॉर्मिंग इस बात पे कीजिए कि कैसे क्वेश्चन आएगा तो मैं इंटरलिंकेज करूंगा, और इसके लिए बेस्ट पॉसिबल जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो मैं फिर से एक बार आपसे कहूंगा, अगले 4 दिनों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सारी व्याख्याएं, तो भाग 2 में जितनी व्याख्याएं हैं जरूर देख लीजिएगा। तो काव्यखंड और गद्यखंड दोनों की व्याख्याएं जरूर देख लीजिएगा। कंपलसरी क्वेश्चन जितने प्रकार से हैं जरूर देख लीजिएगा। महादेवी वर्मा के संस्मरण भूल के भी मत छोड़िएगा, जरूर पढ़ के जाइएगा महादेवी वर्मा के संस्मरण। और ये जो मार्क्सवादी समीक्षा, ठीक है, मार्क्सवादी समीक्षा, नई समीक्षा, इनके कुछ कीवर्ड्स जरूर देख के जाइएगा। तो मेरा कुछ ये सजेशन रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ इन चीजों को मिक्स कीजिए। सभी को बहुत बेस्ट ऑफ लक। कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। यूपीएससी हिंदी का टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप है, वहां पे मैं जनरली अवेलेबल होता हूं शाम के समय आधे घंटा। आप वहां पे अगर डिस्कशन ग्रुप पे डाउट पूछते हो तो मैं आंसर दे दूंगा। पर्सनल मैसेज चूंकि बहुत सारे पेंडिंग हो गए, वो लगभग 1000 के आसपास मैसेज पेंडिंग हो गए, तो वहां पे रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो रिप्लाई करो तब तक नया मैसेज आ जाता है। तो वहां पे ईमानदारी के अनुसार रिप्लाई नहीं हो पा रहा है। डिस्कशन ग्रुप पे अगर आप मैसेज करेंगे तो आपको जरूर रिप्लाई मिल जाएगा। तो सभी को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। हिंदी साहित्य में फोड़िए, और जिन लोग का इस बार मेंस नहीं है, अगली बार मेंस की इन्हीं चीजों के लिए तैयारी कीजिए, इन्हीं चीजों के शॉर्ट नोट्स बनाइए, इन्हीं चीजों पे फोकस कीजिए कि अगले साल इन 4 दिनों में मुझे क्या करना है। फिर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। एक सजेशन और है, मेरे पास शॉर्ट नोट्स एग्जाम्पल्स हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स और एग्जाम्पल हिंदी साहित्य के अभी मैं शेयर करा दे रहा हूं, उसको आप ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।